नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो इमरान खान की गिरफ्तारी की मुसलसल मुखालिफत कर रहे थे, इसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान के नाराज़ हामियों ने फौज और हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर हाउस या आर्मी हेड क्वार्टर हर जगह पार्टी कारकुनान का एहतजाज जारी है। कर्नाटक में 224 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का अमल खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम को सील कर दिया। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। रियासत के कुछ हिस्सों में मामूली झड़पों के अलावा पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। इलेक्शन कमीशन ने मौसूला इत्तला के मुताबिक रियासत में कुल 66.30% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां जीतने का दावा कर रही है। इधर कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। मुल्क की रियासत कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नागपुर में बजरंग दल के 11,000 कारकुनों को त्रिशूल देकर दीक्षा दिलाई गई। त्रिशूल देने के बाद उन्हें ये बताया गया कि उन्हें क्यों दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम नागपुर में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 11,000 नौजवान ने दीक्षा ली और हिंदुओं की हिफाजत, कौम की हिफाजत और हिंदू बहनों की हिफाजत के अहद का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पवन खेरा ने कहा है कि DRDO के डायरेक्टर प्रदीप की 4 नस्लें RSS से वाबस्ता है और उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी और RSS का मुल्क दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया। इससे साबित हुआ कि संघ और बीजेपी की कौम परस्ती झूठी है। प्रदीप का जासूसी में पकड़े जाने का ये मामला मुल्क की सलामती के साथ किया जा रहा खिलवाड़ है। रियासत बिहार के जिला गया में वाक़ गरवा थाना के कोलना गांव के रहने वाली मुसर्रत जहां ने गांव के कुछ लोगों पर धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया है। मुसर्रत जहां आज SP आशीष भारतीय से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थी। उन्होंने SP को दरख्वास्त देकर बताया कि सन 2020 में ज़मीनी तनाज़ों में उनकी सास को बेरहमी से मारा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मुलजिमान ने उस वक्त थाने की पुलिस से मिलकर FIR दर्ज होने नहीं दिया था। ताहम बाद में अदालत की हिदायत पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक बदमाशों और मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार पुलिस के आला अफसर से मिलकर मुलजिमान की गिरफ्तारी की गुहार लगा चुकी है। अब मुलजिमान की तरफ से मुकदमा हटाने का दबाव दिया जा रहा है। मुलजिमान धमकी दे रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेती हैं तो उनकी 8 साल की बेटी का कत्ल कर दिया जाएगा। मुसर्रत जहां ने बताया कि उनके शौहर और उनके भाई काम के सिलसिले में दूसरी रियासत में रहते हैं। यहाँ गांव में सिर्फ खवातीन रहती हैं। वो खौफजदा है कि कहीं फिर उनके साथ कोई वारदात पेश न आए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ पार्टी की मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरमियान शब पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वहीं इस मुजाहरे में 4 लोग हलाक हो गए। इमरान खान के हामी मुसलसल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। IPL 2023 का 55वां मैच चेन्नई के MK चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेले गए इस मैच में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बनाए। दिल्ली की टीम इस रन को बनाने में नाकाम रही और 27 रन से चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की। ICC वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमें शिरकत करेंगी। 8 टीमों के नामों का फैसला हो गया है। जनूबी अफ्रीका ने 8वें टीम के तौर पर क्वालिफाई किया है। बकिया 2 टीमों के लिए 10 टीमों के दरमियान क्वालिफाई मैच खेले जाएंगे। नाजरीन, आज के खबरनामा इतना ही। मजीद खबरों, तजज़ियों और तफसीरों के लिए आप जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।